अपलाइन मेरे माँ के समान ही है, क्योंकि मैंने बोला कि गुरुदेव जो है वो माँ के समान होते हैं। तो मैं आज मेरे सीरीज ऑफ अपलाइन आदरणीय विजय विरदिया सर को बुलाना चाहूंगी जोरदार क्लैपिंग के साथ। स्वागत है सर आपको, आइए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोनालिसा जी, प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। आपने आज है ना डिजिटल में भी सब लोगों को खड़ा कर दिया। तो मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत से लोग काफी बिजी भी हैं, क्योंकि हमारी तरफ बहुत सी जगह आज खेलने का त्योहार है। बहुत से लोग थके होंगे, बहुत से लोग अभी भी खेल रहे होंगे। मैं खुद भी आज खेल के आया, तो मुझे जब ये डेट फाइनल की तो उस समय मैंने सोचा एक दिन बाद है ये प्रोग्राम। लेकिन मैं भी अपने फ्रेंड्स, मेरी सोसाइटी में सभी प्रोग्राम में मैंने कहा कि चलो आज मेरी मीटिंग है, तो सब बोले आज मीटिंग क्यों दी। हमने कहा भी शो मस्ट गो ऑन। हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। अपने आरसीएम का जो हमारा उद्देश्य है, ये जो मिशन है, नए भारत का निर्माण करना है। त्योहार तो हमारे लिए हर रोज होते हैं, ठीक है। हाँ, ये रंगों का त्योहार है और रंगीला त्योहार है। आप सब लोगों ने देखा तो हमारे जीवन में, सभी समाज के जीवन में, इस देश के अंदर हम इसी तरीके से रंगीला समाज बना पाए। आपके जीवन में खुशियां, इसी तरह रंगीली खुशियां आपके जीवन में आए। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। और पूरी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ओर से मैं आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से होली का को सेलिब्रेट किया होगा। और जैसे बोला जाता है कि इसके बाद एक नया समय शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। मतलब सूर्य की दिशा बदल जाती है, मौसम चेंज होने लग जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अभी पेड़ पौधे भी हरियाली की तरफ आ जाएंगे, खेतों में भी अभी एकदम बाहर टाइप में आ जाएगी, लोगों के अनाज भी पकने शुरू हो जाएंगे, बहुत कुछ अभी नया होने वाला है। तो ठीक इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर भी, आपके सिस्टम के अंदर भी, हमारे आरसीएम के अंदर भी, हमारे मिशन के अंदर भी, हमारे अभियान के अंदर भी, हमारे उद्देश्यों के अंदर भी इसी तरीके से हम सफल हों, ये पूरी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हर रोज शाम को 8 बजे 8 PM JR सिंह का नारा लगाते हुए कोई न कोई सीनियर लीडर अपने अनुभव के आधार पे आपके बीच में आते रहते हैं और बहुत शानदार शानदार जानकारियां आपके बीच में देते हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरा नंबर है, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। 24 साल का अनुभव है मेरा आरसीएम बिजनेस के अंदर। मेरा नाम विजय विरोधिया है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। इस सिस्टम को 24 साल से जी रहा हूँ। जैसे हर व्यक्ति, हमारे बीच में नए साथी भी हैं और कुछ सीनियर साथी भी हैं, इसलिए अपने बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। आप हर तरह के जैसे लोग, काम करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं आपके बीच में। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में हर तरह के काम करने वाले लोग होते हैं। यहाँ टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। चाहे वो कोर लीडर्स में हो, चाहे राइजिंग कोर लीडर्स में हो, चाहे टेक्निकल अचीवर्स में हो, चाहे हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हो, चाहे नए साथी हो, चाहे नए हमारे इस अभियान में जुड़ने वाले नए और लोग हो। कुल मिला के एक चीज है कि हर तरह के काम करने वाले आदमी को आरसीएम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ एक मिशन है जो नए भारत का निर्माण करेगा। हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, आप सब लोग जानते हैं। और उसी के तहत हम लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज और हमारे को समझ में आती है कि इस मिशन में काम करते करते हम देश का तो निर्माण कर रही होते हैं, साथ में हम अपना भी एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। और शायद इसीलिए एक सपना होता है हमारा कि हम भी रॉयल्टी अचीवर बने, हम भी टेक्निकल अचीवर बने, हम भी कोर लीडर्स बने। तो उसकी दिशा में अगर देखा जाए तो ये महीना एक बहुत महत्वपूर्ण महीना हो जाता है। और ये महीना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करेंगे हम लोग। मार्च का महीना, ये पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी किसी उद्देश्य पे टर्नओवर से जुड़ा हुआ काम होता है, उनका ईयर क्लोजिंग होता है। और हमारा भी ये अभियान जो है कहीं ना कहीं टर्नओवर से जुड़ा हुआ है।
तो हमारा भी ये ईयर क्लोजिंग है, अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है और अगले महीने से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली। तो ये एक ऐसा महीना है जिस महीने के बाद आपके सीनियर एलओएस टोटल टॉप जितने भी स्पॉन्सर हैं, जैसे मोनालिसा जी ने बोला कि भी मैं इनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता हूँ, इनके अपलाइन में आता हूँ। तो जितने भी सीनियर सीरीज में आपके सीनियर अपलाइन होते हैं वो इस महीने में, चाहे वो सीनियर अपलाइन हो चाहे कंपनी ही क्यों ना हो, कंपनी भी एक अपना डाटा क्रिएट करती है। इसमें पता चलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में आपने क्या किया, आपने कितनी ग्रोथ की, आपने कितने लोगों की पिने चेंज करवाई, कितना आपने इस फाइनेंशियल में क्लोजिंग की। तो उसी आधार पे आपके सारे सीनियर अचीवर्स आपकी तरफ फोकस करते हैं। देखिए हम एक चीज बोलते हैं, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इज वन, दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में सफलता के लिए कि आदमी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण आप आदमी आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन इसमें आपको लेना होता है। कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी सीनियर साथी आपको जबरदस्ती पकड़ के सफल नहीं कर सकता। आप खुद महत्वपूर्ण है क्योंकि डिसीजन आपका खुद का होता है। लेकिन आपकी सारी टोटल एलओएस फिर आप लोगों के साथ आपको गाइड करती है। और अगर आप महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उस गाइडेंस पे अगर आप पालन करते हैं और काम करना शुरू करते हैं, फिर हमारी एक अगली लाइन जुड़ती है। जैसे मैंने बोला पहली लाइन, इस बिजनेस में सफल होने के लिए कि आदमी महत्वपूर्ण है वो आप खुद हो। लेकिन दूसरी लाइन ये जुड़ती है कि अगर एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन का फोकस आपकी तरफ हो जाता है तो ये सोने पे सुहागे की बात होती है। फिर एक और एक 11 हो जाते हैं, अपलाइन का 10 का दम आपके साथ लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है और ग्रोइंग होता है, वो एक तरीके से आरसीएम को बहुत शिद्दत से कर रहा होता है और उसको करना होता है, अपने मिशन को आगे बढ़ाना होता है। तो वो जब आगे बढ़ाएगा तो वो अकेला नहीं बढ़ा सकता, उसको एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत होती है। तो वो अपनी एक हॉट लिस्ट बनाता है। तो ये जो महीना है मार्च का महीना, इस महीने के अंदर वो अपनी टीम में देखता है कि कौन से वो हमारे साथी हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको फोकस करके मुझे काम करना चाहिए। तो इट्स अ राइट टाइम टू प्रूव यूर सेल्फ। मैं ये कहता हूं कि ये मंथ आपके लिए प्रूव करने का सबसे सही समय है कि यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर योर अपलाइन। आपके सीनियर अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, वो लोगों की नजर में आप एक हॉट लिस्ट में आप उनकी शामिल हो सकें, ये आपको प्रूव करना है इस महीने में। तो इसलिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी क्लोजिंग का टाइम नजदीक आया हुआ है। आज आई थिंक 25, आज मार्च, लगभग कुछ ही दिन और कुछ रातें हमारे बीच में बची हुई हैं। 5-6 दिन हमारे बीच में है और 5 रात हमारे बीच में है। और इसी समय में हमें अपनी टीम के बहुत से साथियों के एक बार बहुत से साथियों का मिशन में अचीवमेंट दिलवानी है। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस मिशन में आप आगे बढ़े। कुछ चीजें मैंने आपके लिए आज तैयार की है। वैसे तो हर रोज ही बहुत सीनियर साथी हमारे बीच में आते रहते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करूं इससे पहले एक चीज और बता दूं कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। मेरी एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। हर रोज आपकी इस 8 पीएम की मीटिंग के अंदर कोई ना कोई सीनियर धुरंधर लीडर जिसका अपना अनुभव होता है वो आपके बीच में आता है और आप बहुत सी जानकारियां लेते हैं। हर रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की क्लास होती है, उसमें भी आप लोग रेगुलर आते हैं। 1 पीएम पे महिलाओं की एक नारी सशक्तिकरण, क्योंकि हमारे वन ऑफ द उद्देश्य है हमारा, तो वो क्लास भी होती है। शाम को 8 पीएम जेआरसी में होता है। तो आप बहुत जानकारियां लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं, वहां भी आप बहुत जानकारियां लेते हैं। और डायरी पेन, जैसा मोनालिसा जी ने बोला कि आप डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि वहां जो बोला जाता है उनको आप नोट भी करते हैं। लेकिन मेरी एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ जानकारियां कतई महत्वपूर्ण नहीं होती। आप कितनी ही जानकारियां लेते रहो, कितनी ही डायरियां बढ़ते रहो, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनको व्यवहार में लागू करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो आपको बताया जाता है, जो अनुभव के आधार पर सिखाया जाता है, अगर उन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया
तभी आपको सफलता मिलेगी। तभी जो टीसी सर का ये उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, इसमें हम सफल हो पाएंगे। आज अगर आपके आइडियल कोर लीडर्स हैं, तो उन जैसा अगर हमें बनना है, जैसा कि मैंने भी टारगेट लिया था, मेरे आइडियल, मेरे अपलाइन जो सभी लोगों सबके हैं, मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, नन अदर देन आदरणीय सुरेंद्र जी बस, तो मैंने भी उनको देखा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने तालियां बजाई। बहुत मतलब आई एम वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी टू हैविंग दिस पर्सनैलिटी इन माय लाइफ, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो मैंने मेरे वो आइडियल बने, मैं उनके जैसा बनना चाहता था। तो उन्होंने जो जानकारियां दी, जिस पथ पे वो चले, जिस तरीके से काम किया, वो मैंने इंप्लीमेंट किया, तो ही मैं आगे बढ़ पाया। ऐसा नहीं है, मेरे से पहले भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, वो कुछ नहीं कर पाए, और ऐसे भी बहुत से साथी हैं जो मेरे बाद आए और बहुत तेजी से, मेरे से भी तेजी से ग्रो किया। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो मेन चीज क्या है, वो है इंप्लीमेंट करना, व्यवहार में लागू करना। तो मैं आज भी आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये तो मोटे मोटे अक्षरों में आप डायरी में लिख लीजिए कि इंप्लीमेंट करने से हो, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जानकारियां, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। बहुत जानकारियां आप लेते हैं, भरी पड़ी हैं डायरियां आप लोगों की, मुझे पता है, लेकिन नए साथी जो हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। तो आपकी डायरियां भरे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, पर इंप्लीमेंट करना है। कुछ एक्सपीरियंस और मेरा थोड़ा सा मैं बता दूं, ताकि आप रिलेट कर सकें। आज मैं आरसीएम में स्टार फायर के लेवल पे हूँ। 24 साल का मेरा अनुभव है, उसी आधार पे मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा। बेसिकली कराटे कोच हूँ, बच्चों को कराटे सिखाता था। एक कंप्यूटर इंजीनियर की इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंप्यूटर का सेंटर चलाता था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक हाईली बिजी रहता था। बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनके पास एक बहुत परमानेंट बहाना है, जो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे आरसी में सही तरीके से काम कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुझे देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था, और रात के 8 बजे तक मुझे हाईली बिजी रहना पड़ता था। समय नहीं था मेरे पास, सिर्फ संडे वाले दिन मैं काम करता था, और संडे वाले दिन काम करके धीरे धीरे इस सिस्टम में मैंने ग्रो किया। और जब मैं रॉयल्टी तक पहुंचा, किसी तरीके से, बहुत तेजी से नहीं, लेकिन बहुत काफी स्लो स्पीड से पहुंचा था। तो उस टाइम पे फुल टाइम मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे रोक लिया कि अभी फुल टाइम ना करें, लेकिन आप अपनी जगह किसी और को टीचर रख दे, और जितना ज्यादा टाइम इस सिस्टम में लगा सके आपने लगाना शुरू कीजिए। मैंने ऐसा किया, और धीरे धीरे मैं टेक्निकल भी पहुंचा। पर मेरे से पहले मेरे साथ की बहुत सी ज्वाइनिंग पहले टेक्निकल हो चुके थे, मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन चुके थे। और मेरे को बड़ा दर्द होता था कि मुझे रॉयल्टी पे जाना होता था। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि जिस समय मैं रॉयल्टी पे था, उस समय मुझे जॉन्डिस हुआ था एक समय पे। और जॉन्डिस होता है पीलिया। 6 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट था। और उस 6 महीने के अंदर जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट था, मेरी इनकम जो 21 से लेके लगभग 26,000 के आसपास की रहती थी, इस 6 महीने के दौरान मेरी हाईएस्ट 32 से 34,000 तक भी पहुंची, जबकि मैं कोई मीटिंग नहीं दे रहा था, बिल्कुल घर पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब मैंने दोबारा से ठीक होने के बाद शुरू किया, तो बोला जाता है कि सिस्टम के पीछे या किसी काम के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो मैं आरसीएम के पीछे हाथ धो के नहीं, बल्कि पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया था। और ये मेरी एक छोटी सी सफल सक्सेस की स्टोरी है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे से पहले जो लोग पर्ल बन गए थे, मैं वो पर्ल ही रहे, मैं स्टार पर्ल बन गया। बहुत से लोग मेरे से पहले स्टार पर्ल बन गए थे, मैं स्टार पर्ल नहीं, और मैं इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले स्टार इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड भी बन गया। एक आदमी पूरे इंडिया में मेरे से पहले रूबी बन गया था, मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बन गया। इसी तरीके से मैं बढ़ता बढ़ता आज आपके बीच में स्टार फायर के लेवल पे हूँ। स्टार फायर का मतलब होता है कम से कम 10-10 करोड़ का बिजनेस होता है। उस लेवल पे आप लोग पहुंचते हैं, तो मेरा आज बहुत शानदार बिजनेस है। और इस लेवल पे अगर देखा जाए, बिजनेस का मतलब टर्नओवर, बिजनेस शब्द हमारा आता है, हालांकि अभियान है, क्योंकि टर्नओवर से जुड़ी हुई चीज है, तो टर्नओवर को बिजनेस की भाषा में नए लोग समझते हैं, इसलिए हमारी जबान से बिजनेस निकलता है। अदरवाइज ये हमारा बहुत अच्छा अभियान है। और आज 24 साल के अनुभव के आधार पे हम लोग आप लोगों को जानकारियां देते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर आपके बीच में करना चाहूंगा। हो रही है मोनालिसा जी? जी सर।
फुल स्क्रीन करना है। सबसे पहले आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में रंग भरे, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ये मैं आपको पहले भी दे चुका, और सबसे पहले एक सूचना आपको देना चाहूंगा। इसको डायरी में जरूर नोट कर लीजिए। एक डेट है 7 जुलाई, 7 जुलाई 2024 को त्यागराज स्टेडियम दिल्ली के अंदर नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम मई में होता है, एक ही बार हुआ है अभी तक। अभी ये सीरीज है हमारी जो हर साल चलेगी। हमें गर्व है कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली हमारी आरसिम की वो एजुकेशन है, आरसिम की वो सिस्टम है, आरसिम का वो कंपनी है, कुछ भी लगा लो, या मिशन अभियान है, जिसने नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम करना शुरू किया। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो जनरेशन तक को सफल बनाता है। यानी कि आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जाता है, आप ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के भी वो आपका किया गया काम आता है। और इसको देखने, समझने और बहुत बड़े विजन को लेने का एक शानदार सुनहरी मौका है। मैं पहले ही आपको बता दूं, आरसीएम के अंदर दो बड़े प्रोग्राम होते हैं साल में, एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम और एक एनिवर्सरी प्रोग्राम। मैं सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको यहाँ मौका मिलता है पहुंचने का, और अगर आपके सीनियर अपलाइन के माध्यम से अगर इसके पासेज मिल जाते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम को कभी भी मिस मत करें। आपको एक बहुत बड़ा विजन मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इस सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत देखने का मौका मिलेगा। जो फिजिकल प्रोग्राम्स या डिजिटल प्रोग्राम में संभव नहीं है, वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी तैयारी होती है इसके पीछे। बहुत तैयारियों के बाद ये प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। और अभी मई में, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से इसको जुलाई में शिफ्ट किया गया है, तो 7 जुलाई को ये फाइनल है। आप पूरे हिंदुस्तान के लोग साथी हमारे बीच में है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी टिकट की व्यवस्था करें, ट्रेन की टिकट, ट्रेवल का प्लान कीजिए। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। ये एक ऐसा सफलता का दरवाजा खोलेगा, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम, जिसके अंदर कोई कोर लीडर, सीनियर साथी आपको स्टेज पे नहीं दिखाई देंगे, बल्कि यहाँ पे यंग जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन आपको स्टेज पे दिखाई देंगे। और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। पिछली बार जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उन लोगों से आप उनका अनुभव पूछोगे तो जो लोग नहीं आए थे वो बड़े पछताए थे। मुझे पता है कि त्यागराज स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम 30-40 हजार लोगों को वहां बैठा पाए, पर फिर भी वहां की कैपेसिटी मुश्किल से 7 से 10 हजार तक की है। तो इसलिए थोड़ा सा पासिस की किल्लत जरूर आएगी, पर जो लोग अवेयर रहेंगे, जो लोग एक्टिव रहेंगे, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ओर से, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आपको आमंत्रित करता हूँ। इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, आपका स्वागत रहेगा। 7 जुलाई 10 बजे त्यागराज स्टेडियम। यहाँ कैसे आप ट्रेवल करके आएंगे, इसकी प्लानिंग अभी से कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी तो टिकट्स भी वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब आपका स्वागत है। अब आज के इस वेबिनार के अंदर मैं विजय रोधिया। आप ऑन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप मेरे को सर्च कर सकते हैं विजय रोधिया पे, वहां भी मेरे बहुत से वीडियोस वगैरह आपके बीच में आते रहते हैं। हालांकि यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग आपको रेगुलर मिलते ही रहते हैं, और वहां पे मैं रेगुलर मिलता हूँ। एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। अभी यहाँ ये सेंटेंस जो है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा सीरियसली आपको समझना होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, सुबह का सेशन भी अटेंड करते हैं, 8 PM का भी अटेंड करते हैं, डायरियों में भी लिख लेते हैं, और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एज इट इज वो अपनी टीम को भी बता देते हैं, और फिर खुद सो जाते हैं या खुद कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोग बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ते। मैंने मेरा अनुभव है 24 साल का, पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूँ। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो खूब प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उन लोगों को भी मैंने देखा है जो
प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे लोगों से जो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे उनसे कम ही करते हैं, पर वो काम फील्ड में करके दिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उनको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम इस मिशन में काम करे ताकि आपका, ये मोनालिसा जी कोई सेंटेंस कुछ, मेरी आवाज आ रही है मोनालिसा जी सही? एकदम सर। ये ऑथेंटिकेशन किस चीज का आया था? मेरा सर्कल दरअसल मैंने गलती से किसी को ऑथेंटिक कर दिया, कोई और छेड़छाड़ कर रहा है साथ में। ओके। आप कर रहे हैं क्या, कौन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं। कोई एक ऑप्शन होता है ना सर, बंद कर देने वाला। नहीं, ऑथेंटिकेशन का कुछ आ गया, गलती से मेरे से क्लिक हो गया, अभी तो ना कोई और छेड़खानी कर, आप तो नहीं कर रहे इसमें? एक मिनट ये ना, इसको एक मिनट में बंद करता हूँ। ये देखना ये क्या हो रहा है। सर आपके पीपीटी में हुआ है उसको, वो एक बार बंद करके ओपन करिए, ठीक हो जाएगा। कोई नहीं नहीं, मैं माउस भी कोई और हैंडल कर रहा है, देखना ओ हाँ, कोई और कंट्रोल कर रहा है ये। एक बार ये कर दीजिए ना सर, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए ना। इसको बंद करो एक बार। हाँ, एक बार बंद कर दीजिए। अरे स्टॉप स्क्रीन शेयर करो पहले। वो भी नहीं हो रहा है, मैं कर दूं क्या? हो जाएगा। यस यस हो गया। हाँ, हो गया। हाँ आपसे ये कैसे हुआ अभी? किसी ने hack कर लिया क्या? नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, आवाज जा रही है। रुको। कोई बात नहीं। अब मैं आ गई स्क्रीन में, अब करो आराम से। ओके थैंक यू। जी सर, आइए प्लीज सर। यस यस यस, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। दोबारा हो सकता है, नहीं वो मैंने अप्रूव कर दिया था दरअसल। यस, तो मैं बता रहा था कि वो सिर्फ लोग, बहुत से लोग साथी जानकारी देते हैं, लोगों को भी जानकारियां देते हैं, लेकिन जो जानकारियां वो लेते हैं वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमें वो करना है, जो आपके पास जानकारी है वो जब आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। तो हमारे पास एक चीज होती है कि मतलब हमारी टीम कर ले, हम ना करें, बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी एजुकेशन आप लेते हैं पहले वो अपने ऊपर खुद आपको लागू करनी पड़ेगी। जो भी चीज आपको बोली जाती है, चाहे वो बेसिक्स हो, चाहे कोर स्टेप्स हो, चाहे आपको काम करने के लिए जो गाइड किया जाता है, जैसे मैं भी आपको करूंगा। डिक्लाइन करता हूँ, फिर आ गए ये, क्यों आ रहा है? पहली बार है। यस। फिर से कुछ हो रहा है सर? एक मिनट मोनालिसा जी, पहले ये ना कोई मैसेज आया, वही आया है, इसलिए मैं देख रहा था। ये एंड्रू नाम के को क्लिक करो। क्या नाम है? मैं उनको ये कर देती हूँ, क्या नाम? हाँ, ANDREW, इसको क्लिक करो। ओके। सैफ को भी SAF, सैफ SAF भी, ओके। TSF को भी बहुत सारे वो हैं ये, देखो 100 पहले भी हुआ था, 900 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे वो हैं फालतू वाले लोग। देखो ये कोई, ये बोट्स हैं सारे। चलो क्या करना है तब? अरे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। जो ऐसे ऐसे नाम क्यों ना, रैंडम नेम्स के। अभी देखो इतने बंदे हैं, इतने सारे हमारे थोड़ी ना बन के। नहीं इतने होते हैं हमारे। चलो नहीं, अलाउ क्या किया हुआ है इनको? मीटिंग में अलाउ, मीटिंग में तो अलाउ होते हैं। चलो जाओ आप, मीटिंग में तो होते हैं। क्या करूँ, मेरे तरफ से कुछ करना है क्या? नहीं मैम, ये ना बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही है कि रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। इस स्क्रीन को रिमोट करने के लिए अप्रूवल मांग रहे हैं। उसको डिनाई कर दीजिए ना सर। मैं डिनाई कर रहा हूँ तो बार बार दूसरा आ रहा है किसी और नाम से दिख रहा है।
शुरू हो गया। एक मिनट। सभी साथी एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। आज कुछ खास मिलने वाले हैं। वीडियोस बनते हैं इनकी यूट्यूब पे। ओके ओके, चलो जाओ। हमारा ना आवाज आ रही है मैम अभी? हाँ सर। मैं देखता हूँ वैसे, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि डिनाई कर रहा हूँ ना, तो रैंडम जो नाम है जैसे FDSHDF इज करेंगे, तो मेरा लड़का ये बोल रहा है कि कुछ लोग है ना छेड़ते हैं इसके हाँ आगे। तो हाँ, और बीच में ये पेज आने से उसको कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, आप वैसे ही रहने दीजिए, उसको टच मत करिए तो। जी। एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन हटा के दोबारा एक बार करके देखता हूँ। ये भी मेरे सामने तो पहली बार आया, ऐसा होता नहीं था कभी। यस। ओके, चलो कीप कंटिन्यू। तो हमें काम करना है। मैं आपके सामने एक चीज बताता हूँ कि हमारे सामने 4 तरह के लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम में होते हैं। हमें कौन सा बनना है वो अपने को देखना है। मैं डिक्लाइन भी करता रहूंगा, मैं थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस ही कर ही रहे। तो 4 तरह के लोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं हमारे सिस्टम में जो सिर्फ आरसीएम करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि भी मैंने भी किया था आरसीएम। तो वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ आरसीएम ज्वाइन कर लिया लेकिन उसमें काम नहीं किया। तो ऐसे लोग आपको मिलते ही रहेंगे, तो हमें वैसा नहीं बनना, क्योंकि आरसीएम करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि आरसीएम ज्वाइन करना कतई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लगता ही नहीं है। तो जो नए साथी हैं, मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ कि आप ज्वाइन तो कर लें, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करने वाले आपको नहीं रहना है कि भी आपके किसी अपलाइन ने बोल दिया, आपके किसी पड़ोसी ने बोल दिया, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया तो हम आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपन। आप इस सिस्टम में कोई आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, इस मिशन में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी जाती है, उनको हमारे इस मिशन के बारे में बताया जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, उनको पता चलता है और वो आरसिम के प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। यानी कि अब सेकंड तरह के जो लोग होते हैं आरसीएम में, वो होते हैं जो प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूजर ही रहते हैं। हमारे बीच में बहुत से साथी हैं ऐसे, लेकिन प्रोडक्ट यूजर बनने से हमारे को कुछ बेनिफिट होते हैं और बहुत ज्यादा नहीं होते। क्या क्या होते हैं? ये 6 बेनिफिट मैं हमेशा सब लोगों को बताता हूँ, ये तो हमें रट लेना चाहिए क्योंकि नए साथी को बताने में बड़ा काम आता है। पहला बेनिफिट, ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं। क्यों ओरिजिनल आते हैं? क्योंकि मिडल मैन से आपको छुटकारा मिलता है और आरसिम के सारे प्रोडक्ट्स आप खुद भी बनते हुए देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आरसिम में बहुत ज्यादा है। तो पहला फायदा तो होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। उसके बाद अपने को हेल्थ मिलती है, क्योंकि आरसिम का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। इसलिए हमें बहुत हेल्थ को लेके हमें हेल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हमारी हेल्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अगर हम आरसिम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो तीसरा फायदा उनका होता है कि 10 से लेके 20% की उनको छूट मिलती है। यानी कि अब उनको मार्केट प्राइस पे या एमआरपी पे छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग प्रोडक्ट यूजर हैं उनको सस्ते प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट फायदा है कि 2 से लेके 45% एक सिस्टम से उनके अकाउंट में भी कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, जितना भी उनका टर्नओवर होता है। वो एक स्लैब का विषय है, ये सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया है। तो वो फायदा आरसिम प्रोडक्ट यूजर को होता है। और नेक्स्ट जो फायदा होता है वो होता है कि हर 6 महीने में आपको 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। बस ये आपको कुछ बेनिफिट हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतने इतने बेनिफिट के लिए हम आरसीएम में आए? हालांकि ये अपने आप में काफी है कि अगर अपने को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, अपने को हेल्थ अच्छी मिले, डिस्काउंट भी मिल रहा है, इनकम भी आ रही है, फ्री प्रोडक्ट भी हर 6 महीने के बाद
कंपनी आपको दे रही है, तो ये अपने आप में एक अच्छा फायदा है, बहुत से लोग इसके लिए आ जाते हैं। लेकिन जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये जो होती है ये नहीं मिलेगी। जो आप लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप बनना चाहते हो अपने कोर लीडर जैसा, वो नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो आरसिम लवर हो जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं। आरसिम लवर का मतलब है जो आरसिम की मीटिंग्स में आते हैं, आरसिम के माहौल में आते हैं, मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में आते हैं, उनको आरसिम से प्यार हो जाता है। वो आरसिम के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहते। वो आरसिम के प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं। आरसिम के अलावा अगर उनके घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गया हो। इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो, आरसिम के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे भी लोगों को सिर्फ एक फायदा और एक्स्ट्रा होता है, और वो होता है संगत। कि ऐसे लोगों को संगत अच्छी मिलेगी, विचार अच्छे मिलेंगे, लोग अच्छे मिलेंगे। लेकिन टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सपने पूरे होना, जो अल्टीमेट मिशन है, उस मिशन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अलग तरह का, चौथे तरह का इंसान बनना पड़ता है, और वो है आरसीएम बिजनेस। इसको मैं मिशन मैन बोल रहा हूँ कि आरसीएम का जो मिशन है उसका एक मिशनरी आपको बनना है। पहले मैं इसको बिजनेसमैन बोलता था, अभी क्योंकि हम लोग बिजनेस सबको रिमूव कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा मिशन, मतलब एक डेडिकेटेड पर्सन आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये तीन चीज आपको मिलती हैं। आपको जो इसका क्रक्स है, निचोड़ है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन को मैंने प्रमोट किया, आप नेक्स्ट जनरेशन को एक अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए विरासत में एक शानदार एम्पायर खड़ा करके जा सकते हैं। आप मरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। आपका समय किसी बॉस का हुक्म का गुलाम नहीं होगा। आप जो चाहोगे वो यहाँ से पा सकते हो। वो तब होगा जब आप एक डेडिकेशन के साथ कुछ काम करते हैं। हालांकि हमारे इस सिस्टम के अंदर हमारे बीच में भी एसपी वर्मा सर भी हैं। उन्होंने बताया था कि रूल 786, 786 नियम है हमारे, प्लस में कर लेंगे तो 21 बनता है। ये दोनों नंबर ही अपने आप में बहुत शुभ नंबर हैं। 786 मुस्लिम समाज में बोला जाता है, इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह, कि आप अल्लाह के नाम पे शुरू कर सकते हैं। और सब कुछ 786 को अगर प्लस कर देंगे तो 21 बनता है। तो अगर हिंदू समाज के अनुसार देखें तो 21 अपने आप में बहुत शुभ होता है, और हर काम को हम 21 करना चाहते हैं। तो ये 21 स्टेप्स जो है ना, जिसमें 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप्स हैं और 7 कार्डिनल रूल्स है, उसमें पूरी एजुकेशन है। बस उनको अगर शिद्दत से आपने पालन करना शुरू कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप वो बिजनेसमैन या वो मिशन मैन बन जाते हैं जिसको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलती है। उसको उसका समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं होता। वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसा एम्पायर खड़ा करके देगा कि आने वाली जनरेशन उसको पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखेगी। ऐसे बहुत से हजारों एग्जाम्पल आरसिम में है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। और आरसिम बिजनेसमैन या मिशन मैन या इसके अंदर सक्सेस आपको करनी है तो वैसे तो रूल 786 है, 21 स्टेप्स हैं, लेकिन तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, जो बेसिक, अगर आप 21 के 21 स्टेप बताऊंगा जो आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया की प्ले लिस्ट में भी है, अगर आप मुझसे ही सुनना चाहो तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन तीन चीजें आज मैं बता रहा हूं जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज है डेली वर्किंग। इसका कोई क्या बोलेंगे इसको, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये करने वाला जो हर रोज काम करता है उसको कोई भी व्यक्ति सफल होने से नहीं रोक सकता। इस दुनिया के अंदर डेली वर्किंग जो है वो भी कंसिस्टेंटली, मेरे सीनियर अपलाइन बहुत ही शिद्दत से एक चीज बोलते हैं, आदरणीय सुरेंद्र वंश जी की एक कैसेट थी 5 या 45 साल, उसमें वो बोलते हैं कि या तो 5 साल 45 साल तक लगे रहो गधे की तरह, या 5 साल एक बार जबरदस्त तरीके से टिक के कंसिस्टेंटली रेगुलर डेली काम करो, आपको इस सिस्टम में सफलता मिलेगी। और मैं बहुत मेरे अनुभव के आधार पे आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सच में ये सिस्टम सिर्फ 2 से लेके 5 साल के लिए है। 2 से लेके 5 साल में इसमें आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हर रोज कंसिस्टेंटली
अगर आप करोगे तो। अगर एक आदमी आज काम करता है, कल को आराम करता है, तो इसका मतलब उसको 10 साल लगेंगे। अगर कोई 2 दिन आराम करता है, 1 दिन काम करता है और चौथे दिन उसको आरसीएम सिस्टम में काम करना याद आता है, तो यूं समझ लो उसको 20 साल बाद कामयाबी मिलेगी। ये तो वही बात होगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। आप कितना काम करते हो, आप चाहो तो अपने 5 साल का काम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप इसको 50 साल तक लेके चले जाओ। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। इस सिस्टम में जो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, उन्होंने बस ज्यादा काम किया है। आप किसी भी कोर लीडर्स को देख लो, आपको उसकी सफलता नजर आ रही है, लेकिन आपको ये नजर आए कि उन्होंने काम कैसे किया है, दिन रात एक किया है, डेली काम किया है। वो चीज अगर हमने कर ली, और वो भी हर रोज, और कंसिस्टेंसी। देखिए, इस दुनिया में बिना कंसिस्टेंसी से किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल सच है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो हर रोज कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना पड़ेगा। किसी को बॉडी बनानी है, कंसिस्टेंसी से उसको अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जिम्नाजियम करना पड़ेगा। किसी को गेम में आगे निकलना है, हर रोज उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी को इस सिस्टम में सफल होना है, तो उसको भी हर रोज कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कंसिस्टेंसी से काम क्या करना है, वो मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा कि करोगे क्या। कई लोग सोचेंगे सर करें तो डेली, लेकिन क्या करें। हालांकि मैं आपको बता चुका कि रूल 786 21 स्टेप्स है, उनको बिल्कुल एकदम रट लो, वही आपको करना है। पर मैं आज भी बता दूंगा कि क्या करना है। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज फिर आता है कि सर बहुत से लोग, हम भी, मैंने भी बहुत बार बोला है कि आरसीएम में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आप ज्वाइनिंग हो जाती है। पर याद रखो, थोड़ी सी देर पहले मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि बिना सिर्फ आरसीएम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इसमें आरसीएम बिजनेसमैन बनना है, आरसीएम मिशन मैन बनना है, आपको सफलता चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग सोचेंगे सर हमारे सीनियर तो कभी नहीं बोलते इन्वेस्टमेंट की, ये तो बिना पैसे लगाए होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किस चीज पे? इन डिस्प्ले वॉल।